एक दिन लॉर्ड इवन मिस्र में पहुंच ही गया। वह हावर्ड द्वारा बताई गई शहजादी की कब्र को खुदवाने का विचार लेकर वहां गया था। जब इरविन ने इस उत्खनन कार्य के लिए श्रमिकों को एकत्र किया, मजदूरों को बुलाया, तो उनमें से एक मजदूर ने इसे समझाना चाहा। देखिए साहब, वैसे तो आपकी मर्जी है, लेकिन समझाना हमारा फर्ज है कि शाही कब्र और मकबरों में खतरनाक रूहें होती हैं, इसलिए उन्हें ना छेड़े तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन इरविन जो था वो बड़ा ही अजीबोगरीब इंसान था और उसे अपने मकसद के आगे कुछ भी सही गलत नहीं दिखता था। उसने मजदूरों की सलाह को अंधविश्वास ठहराते हुए हवा में उड़ा दिया और यहाँ तक कि उसने उस मजदूर की छुट्टी भी कर दी जिसने उसे सलाह दी थी और दूसरे मजदूरों को बुलवा लिया। उन्हें लेकर वह खनन स्थल पर पहुंच गया। वहां सरकार से इस कार्य की अनुमति भी ले चुका था। घाटी में इरविन ने खुदाई शुरू करा दी। इस दौरान कई कक्ष सामने आए। वे सब खाली थे, लेकिन एक कक्ष ऐसा भी मिला जिसके दरवाजे अच्छी तरह से बंद थे। शायद इसमें कुछ ना कुछ जरूर था। मजदूरों से उसने इस कक्ष का दरवाजा खोलकर अंदर चलने के लिए कहा, लेकिन कोई भी मजदूर जाने के लिए तैयार नहीं था। अंदर जाने के नाम पर सबके सब ठिठक कर रह गए। तब मजबूर होकर खुद इरविन और उसके साथियों ने ही यह कार्य किया और वह अंदर गए। अंदर जाने पर इरविन को वहां पर एक सुनहरे रंग का संरक्षित ताबूत रखा हुआ मिला, जिस पर खूबसूरती वाली नक्काशी की गई थी। उस कमरे की साज सज्जा भी प्राचीन सभ्यता के अनुरूप और उच्च कोटि की थी। उस सुनहरे ताबूत का ढक्कन खोलने पर लॉर्ड इवन को उसके भीतर किसी शहंशाह का शव रखा हुआ मिला। यह शहंशाह तुतनखामन की मम्मी थी। मम्मी हर प्रकार से ठीक ठाक थी। देखने से आभास हो रहा था कि जैसे उसकी मौत अभी अभी हुई हो। स्वर्ण निर्मित एक चमगादड़ शहंशाह की मम्मी के सीने पर रखा हुआ था। यह चमगादड़ काफी बड़े साइज का भी था, जिसमें बहुमूल्य हीरे सजाए गए थे। चमगादड़ को जैसे ही इरविन ने छुआ तो एक खौफ सा उसे महसूस हुआ। उस कमरे में किया गया प्रकाश भी उसी समय गायब हो गया और लगा कि बल्ब के तार ही रंगीन चमक रहे थे। इसके साथ ही बहुत ठंडी तथा बहुत तेज आंधी सी चलने लगी। सारा कमरा बर्फ सा सर्द हो गया। हवा के तेज झोंके गूंज रहे थे। किसी बड़े पक्षी के पंखों की फड़फड़ाहट भी शोर कर रही थी। कुछ पल बाद उड़ते हुए अनेक चमगादड़ वहां पर आ पहुंचे और इरविन के सर पर चक्कर काटने लगे। खौफ से अब इरविन फक पड़ गया था, लेकिन लालच फिर भी उसके दिल में भरा पड़ा था। इसलिए आगे बढ़कर उसने मम्मी की पट्टियों पर हीरे जवाहरात से निर्मित खड़ा हुआ चमगादड़ खींच लिया। ऐसा करते ही उसे घुटन का ज्यादा आभास हुआ और वहां से भाग जाने की इच्छा होने लगी तथा उसकी सांसें भी फूलने लगी। भयभीत इरविन वहां से दौड़ा चला तथा जल्दी ही मकबरे के दहशतनाक वातावरण से खुले वातावरण में आ पहुंचा। उसके साथी वहां प्रतीक्षा में खड़े हुए थे। इरविन ने मुट्ठी में वह कीमती चमगादड़ दबाया हुआ था। तभी वह बेहोश होकर धरती पर जा गिरा। तुरंत चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए इरविन के साथी वहां से उठाकर उसे होटल पहुंचाते हैं और वहां डॉक्टर को बुलाया जाता है। चिकित्सा सुविधा के बाद उसकी चेतना लौटती है। वो होश में आता है, लेकिन भय के बादल उसकी आंखों में नजर आ रहे थे और उसका चेहरा बिल्कुल सर्द दिखाई पड़ रहा था। साथी भी उसकी दशा देखकर चिंतित हो गए। उसके एक साथी ने सवाल किया, तुम इतने डरे हुए क्यों हो इरविन? क्या बात है? खुद को संभालते हुए और खुद को संभालने का पूरा प्रयास करते हुए इरविन बोला, बात तो कुछ भी नहीं, लेकिन हम आज यहाँ से वापस चले जाएंगे। आज के आज हमें यहाँ से वापस जाना है, हमें यहाँ नहीं रुकना। और इरविन की ये बात सुनकर उसके साथी कहने लगे, हमने तो तुम्हें पहले ही समझाया था कि मकबरों के खनन से परहेज करो, लेकिन तुम्हारी ही समझ में नहीं आया था। शताब्दियों पुराने प्रेतग्रस्त मकबरों की खुदाई उचित नहीं है मेरे दोस्त। अतीन्द्रिय शक्ति संपन्न रूहों की कहानी में कोई तो सोच अवश्य होगी, कोई सच्चाई अवश्य छुपी होगी। मैंने यह भी सुन रखा है कि लाश को कफन से निकालना बहुत बड़ा गुनाह होता है और एक प्रकार से दुर्भाग्य को निमंत्रित करना। कब्रिस्तान पर उत्कीर्ण लिखाई को पढ़ने और छूने के नतीजे भी बड़े विनाशकारी होते हैं। इरविन के दूसरे साथी ने कहा, जो स्वयं भी भयभीत दिखाई दे रहा था। उसने इरविन के डरे हुए चेहरे पर निगाहें टिकाई हुई थी और वो गौर से इसको देख रहा था। मैं इन मकबरों की आज के बाद कभी खुदाई नहीं करूंगा, यह शपथ लेता हूं। अपने मित्र के सामने इरविन ने शपथ तो ले ली, लेकिन शहंशाह की मम्मी के सीने से खींचा गया रहस्यमय कीमती चमगादड़ उसने वापस कब्र में नहीं पहुंचाया। वह चमगादड़ उसके सबकी निगाहों से छुपा कर रखा था। अपने सामान में इस प्रकार उसने उस चमगादड़ को रख लिया कि कोई जान ना पाए तथा अपने दल के किसी सदस्य को उसने इस विषय में कुछ बताया भी नहीं। लक्सर क्षेत्र में लॉर्ड इवन तंबू गाड़कर रात को जिस समय आराम कर रहा था, तो उसी समय एक रहस्यमय शोर के कारण उसकी नींद खुल गई। बिस्तर से उठकर उसने तंबू से बाहर देखा, जहां बहुत तेज चीखों के साथ डरावना शोर मचा हुआ था। एक विशाल चमगादड़ उसे दिखाई दिया। जाने कि उस चमगादड़ को देखकर वह मन में खौफजदा हो उठा।
उस चमगादड़ को भगाने का इरविन ने लाख यत्न किया, लेकिन वह तंबू के आसपास मंडराता ही रहा। कई बार तो अपनी भयानक चमकती आंखों से इरविन को घूरते हुए उस रहस्यमय चमगादड़ ने इरविन पर हमला भी कर दिया। इरविन ने जीवन में पहली बार इतना भयानक चमगादड़ देखा था। उसके साथ ही नींद में गाफिल होकर सो रहे थे। सारी रात घबराया हुआ इरविन ऐसे ही जागता रहा और बाहर मंडराते हुए चमगादड़ की दिल दहला देने वाली चीखें सुनता रहा। चमगादड़ के भयंकर ढंग से पंख फड़फड़ाने की आवाज जाने किस समय बंद हुई। तुरंत ही उसने उठकर सतर्कतापूर्वक तंबू के बाहर झांका और देखा कि तंबू से दूर जाता हुआ विशाल चमगादड़ नीली घाटी को पार करके लश्कर की तरफ बढ़ गया है। थोड़ी देर में ही सुबह होने वाली थी। जाने कैसी अनजानी आशंका उसने महसूस की कि वह अपने सोए हुए साथियों के तंबू में जा घुसा। उसने अपने सब साथियों पर निगाह डाली, लेकिन एक साथी का जर्द चेहरा देखकर जब उसे जगाना चाहा तो वह चीख पड़ा। उसकी चीखें निकल गई क्योंकि उसका वह साथी मरा हुआ पड़ा था। उसके चिल्लाने की आवाज से बाकी सारे साथी भी जागकर बैठ गए। कुछ देर में ही वह जान चुके थे कि उनका एक साथी दुनिया छोड़ चुका है। इरविन के दिल में बार बार ख्याल आ रहा था कि उसके साथ जो भी बुरा हो रहा है उस कीमती चमगादड़ के कारण ही हो रहा है, लेकिन फिर भी उसने इस बात को अपने मन का ही वहम माना। दूसरी रात फिर वही सब होने लगा। आज वह अपने साथियों के साथ ही एक तंबू में सोया हुआ था कि चमगादड़ की मनहूस फड़फड़ाहट की आवाज उसने सुनी और उसकी नींद खुल गई। चिर परिचित डरावने स्वर से इरविन के प्राण सूख गए थे। उसे लगा कि आज फिर किसी की बारी है। जल्दी से उठकर उसने अपने साथियों पर निगाह डाली तो एक के माथे पर पसीने बूंदे झिलमिला रही थी और चेहरे पर डर की परछाई स्पष्ट दिख रही थी। वह सोच में पड़ गया, वह चमगादड़ क्या सोते हुए किसी इंसान की भी सोच पर छाया डालने में समर्थ है। कुछ देर बाद चमगादड़ वहां से चला गया। इरविन ने फिर से अपने साथी पर निगाह डाली। वह शांति से सोया हुआ था। इससे इरविन ने शांति महसूस की। कुछ देर बाद उसे नींद आ गई, लेकिन वह सपने में तूतनखामेन मकबरे में पहुंच गया। लेकिन मकबरे में भीतर शब्दों में न समा सकने वाला अंधेरा फैला हुआ था। पता नहीं कि उस अंधेरे में डूबे मकबरे में वह स्वयं कितने समय कैद रहा, लेकिन अचानक गूंजी किसी चीख ने उसकी नींद तोड़ दी। इरविन उठ बैठा। उसने अपने साथियों पर निगाह डाली तो वो नींद में पसीने पसीने था और अब इरविन का वाला साथी भी ईश्वर को प्यारा हो चुका था। घबराकर लॉर्ड इरविन ने वहां से अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया और दूसरे स्थान पर आ गया। फिर भी दुर्भाग्य उससे चिपका ही रहा, क्योंकि एक एक करके उसके साथी दुनिया छोड़ रहे थे और वह स्वयं भयानक सपनों में छटपटाता रहता था। अब ले देकर उसका एक ही साथी बचा था। रात के समय सोते हुए सपनों में एक विशाल कक्ष में जा पहुंचा था। फिर एक के बाद एक कई कक्ष पार करके वह गिरजाघर जैसे स्थान पर पहुंच गया था। यहाँ से होकर वह ऐसे स्थान पर आ गया जहाँ पर पत्थर से निर्मित मिस्र के लोगों की प्रतिमाएं रखी थी। इसके बाद वह नील के पुरातन मकबरों के हैरतनाक कक्षों से निकलने लगा। उसकी चाल बहुत तीव्र थी। एक अनोखी खुशबू ने उसे प्रफुल्ल कर दिया था। अब वह जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसकी प्रफुल्लता बढ़ती ही चली जा रही थी। बड़े बड़े हॉल कक्षों के बाद बहुत बड़ा एक पत्थर का बरामदा मिला तो वह उसे भी पार कर गया। लेकिन यह क्या, वह अब तो छोटा होकर सिकुड़ने लगा था। यह देखकर वह खौफजदा हो उठा। वह बरामदा पार करने लगा तो अंत में वह एक छोटे कमरे में आ गया। कमरा चारों ओर से बंद था। अचानक वह भी छोटा होने लगा। कमरा क्षण प्रतिक्षण आकार में घटता जा रहा था, जिसकी छत, दीवारें और फर्श सब घेरते हुए छोटे होते जा रहे थे। इरविन का सारा शरीर पसीने से सराबोर हो रहा था। भयभीत होकर वह अपने बचाव के लिए हर तरफ निगाह दौड़ाने लगा। अचानक उसने अनुभव किया कि जैसे कोई पक्षी उसके सीने पर सवार हो गया है तथा उसका दम घुटने लगा। भयभीत इरविन चीख मारता हुआ जाकर उठ बैठा। वह पसीने में शराबोर हो रहा था। जागते ही उसकी निगाहें सामने खिड़की पर गई तो घबराकर वह फिर से चिल्ला उठा, क्योंकि खिड़की की राह एक विशाल चमगादड़ अंदर घुस आया था। उसके ऊपर चकरा कर फिर वापस चला गया था। घबराया इरविन एकदम उठकर बिस्तर से नीचे आ गया। अपने साथ उसे अपने साथी का भी ख्याल था। चमगादड़ ने कमरे से बाहर निकल जाने के बाद इरविन ने खिड़की को ठीक से बंद करने के विषय में विचार किया, लेकिन ऐसा करने के लिए वह खिड़की के पास गया तो वह चमगादड़ खिड़की पर चिपका, कान खड़े किए हुए और अपनी चमकीली खौफनाक आंखों से उसे ही घूर रहा था। फिर वहां से हटकर वह चमगादड़ पुनः कमरे में घुस आया तथा डरावने ढंग से पंख फड़फड़ाता हुआ वह चक्कर काटने लगा। कुछ देर बाद वह खिड़की की राह वापस उड़ता चला गया। अजीब सी आशंका से ग्रस्त इरविन अपने साथी की ओर लपका तथा उसे पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बिस्तर पर अधलेटा सा वह इस प्रकार पड़ा हुआ था जैसे उसने कोई खतरनाक शय अचानक देखी हो और फिर उठने का प्रयास किया हो, लेकिन उसका यह प्रयास व्यर्थ गया हो। उसकी खुली आंखों में भय समाया था। इस मित्र की मौत का इरविन को बड़ा धक्का पहुंचा था, क्योंकि यह उसका बड़ा हितैषी और हर स्थिति का साथी था। इसी ने उसके भयंकर परिणामों की जानकारी देकर इस खुदाई से भी रोकना चाहा था। इरविन को अनुमान लगाने में देर नहीं लगी कि जब वह डरावने सपने के कारण जागा था तो उसी समय उस विशाल भयानक चमगादड़ ने इसकी जान ले ली थी।
फिर भी कुछ आशा संजोकर उसने डॉक्टर को बुलवाया तो जांच परख पर वह बोला कि इसका हार्ट अटैक से निधन हुआ है। डॉक्टर ने यही शब्द इरविन के अन्य साथियों के मरने पर भी कहे थे। उदास इरविन ने यह स्थान भी छोड़ दिया उस मनहूस चमगादड़ से बचने के लिए। अब वह इस देश से उस देश भटक रहा था, लेकिन वह जहां पर भी जाता चमगादड़ वहीं जा पहुंचता, जबकि बार बार इरविन का दिल उसे सचेत कर रहा था कि हीरे जवाहरात से सज्जित चमगादड़ उसके लिए मनहूस है, इसलिए अच्छा हो कि उसे वापस रखाओ। लेकिन अपने मन की आवाज को वह बार बार उपेक्षित कर रहा था। वो भयंकर ख्वाब उसे अभी भी सताते जा रहे थे। ख्वाबों के दौरान वह उसी मकबरे में जा पहुंचता है और घुटन व खौफ में फंस जाता था। इसके बाद उसे अपनी सांसें घुटने का आभास होता और उसकी नींद खुल जाती। जागने के बाद हमेशा उसे वह चमगादड़ खिड़की पर बैठा खड़े कान और चमकीली आंखों के साथ घूरता दिखता था। इस रहस्यमय और डरावने पक्षी के विषय में उसे विश्वास हो गया था कि यकीनन वह पक्षी अवश्य ही प्रेतलोक से आया हुआ है, लेकिन फिर भी मकबरे से लाया चमगादड़ वह लौटाने को तैयार नहीं था। प्रत्येक रात यही होता था। इसी डर के कारण सोने से भी अब उसे डर लगने लगा था। बिस्तर पर जाने से बचता फिरता था वो। चमगादड़ के भयानक सपने के कारण वह घबराकर उठता था तो गला सूख चुका और सूजा गला पाता था। चेकअप कराने पर डॉक्टर का एक ही जवाब होता था, किसी जहरीले कीट ने काटा होगा। एक दिन जब लॉर्ड इवन एक होटल में रुका और रात को सोया तो वह मनहूस विशाल चमगादड़ वहां पर भी आ पहुंचा और अपनी कर्कश जोरदार चीखों से होटल को दहलाकर रख दिया। दिन निकलने पर जब उसकी देर तक नींद नहीं खुली तो वेटर ने जाकर उसे जगाना चाहा, लेकिन वह तो मरा पड़ा था। तुरंत होटल प्रबंधन ने डॉक्टर को बुलाया। उसने भी आकर हार्ट अटैक से उसका मरना घोषित कर दिया। वेटर का कहना था कि उसने साहब के कमरे के दरवाजे खिड़की अच्छी तरह से बंद कराए थे, लेकिन सुबह सब खुले हुए मिले। इस पर वह हैरानी भी जता रहा था। भले ही चमगादड़ कितना भी मनुष्य या भयंकर था, फिर भी उसने इरविन को अपनी भूल सुधारने का लगातार मौका दिया। पहले उसने एक एक करके उसके साथियों की जान ली थी और जब वह फिर भी नहीं चेता तो सबसे बाद में उसका अंत किया। सारी चेतावनियों के बाद भी जब उसने वह कीमती चमगादड़ नहीं लौटाया तो उसे जान गंवानी पड़ी। लॉर्ड इवन शहजादी की कब्र खोदकर असली जानने आया था और शहजादी अपना कटा हाथ वापस लाने के लिए 3200 बरस आगे की यात्रा कर चुकी थी, लेकिन दोनों ही अपने अपने मकसद में विफल भी हो गए।